प्रणाम मित्रों, अगर हमारे घर में कोई समस्या हो जाती है तो उस समस्या को हम अपने घर के अंदर डिस्कशन करते हैं या अपने हितैषियों के बीच में जाकर डिस्कशन करते हैं, ना कि विरोधियों के बीच में जाकर करते हैं। लेकिन माननीय राहुल गांधी ने अपने देश की समस्या को उन्होंने डिस्कशन किया है अमेरिका में, और अमेरिका में डिस्कशन करने के कारण जो भारत के विरोधी हैं वो अपनी गंदी विचारधारा को भारत के लोकतंत्र पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। इसका विरोध तो बीजेपी ने किया, लेकिन मैं भी इसका विरोध करता हूं, क्योंकि इस प्रकार की समस्याओं को किसी दूसरे या विरोधी पक्ष में डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साह बना रहे, और मेरे विचार ही मेरी पहचान है और आपका साथ होना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पे जो 5 बातें प्रमुख रूप से कही, उसमें पहली बात थी चीन के प्रोडक्शन पे, सेकंड थी आरक्षण, चौथी थी बेरोजगारी पे, और 5वीं बात जो उन्होंने कही वो बहुत ही निंदनीय है, वो सिखों के बारे में कहते हैं। और इसके बाद तो और भी आगे बढ़ते हैं और वह अमेरिका के जो भारत विरोधी सांसद है इल्हान उमर, उनसे मिलते हैं। राहुल गांधी के सिखों के बयान पर जो खालिस्तानी आतंकवादी, जो कि ISI के कहने पर चलता है, गुरपंत सिंह पन्नू, उसने जो ट्वीट किया वह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसी के साथ राहुल गांधी का जो अमेरिकी दौरा था वह 8 से 9 दिन का था, जिसको कि आयोजन किया था इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने। और इसमें राहुल गांधी जो जिन शहरों में जाते हैं उनका नाम है वाशिंगटन DC, टेक्सास, न्यू जर्सी और लॉस एंजलिस और शिकागो में जाते हैं। और यहाँ पर वह भारतीयों के और छात्रों के बीच में, वकीलों और पत्रकारों के बीच में अपनी बात को रखते हैं। और अमेरिकी दौरा जो राहुल गांधी का था एज ए अपोजिशन लीडर था। इससे पहले राहुल गांधी ने ब्रिटेन का दौरा किया था, और ब्रिटेन के दौरे में भी इसी प्रकार का उन्होंने रायता फैला दिया था। चलिए मानते हैं एक गलती थी उनकी, हो गई, लेकिन अमेरिका में भी जाकर इसी प्रकार का उन्होंने रायता फैलाया। इसको गलती नहीं माना जा सकता है, इसको जानबूझ से की गई हुई गलती है या बदमाशी है। राहुल गांधी टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि चीन के प्रोडक्शन पे उन्होंने कहा कि चीन का प्रोडक्शन दुनिया के अन्य देशों से ज़्यादा है, भारत से उसका ज़्यादा है, और उसने प्रोडक्शन पे अपनी धाक जमाई हुई है। तो राहुल गांधी को यह बात करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि उनके नाना जी जवाहरलाल नेहरू ने एक चाइना के साथ में युद्ध लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी, जिसपे एक्साई चीन पे चाइना वालों ने कब्जा कर लिया था। कोई भी भारतीय इसको पसंद नहीं करेगा कि कोई किसी की जमीन पे कब्जा किया हो और उसकी जाके वो प्रशंसा की हो। और राहुल गांधी को यह मालूम होना चाहिए कि इसके पहले उनके नाना जी, दादी जी और पापा जी, उनकी खुद की सरकार रही। जब उनकी खुद की सरकार रही तो उन्होंने प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया, उन्होंने प्रोडक्शन के बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया? आज वो चाइना की प्रशंसा कर रहे हैं, तो जब उनके समय में जब था तो उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? आप तो खुद कुछ कर नहीं पाए तो क्या आप विरोधियों की प्रशंसा करेंगे? वाशिंगटन DC के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आरक्षण के संबंध में एक प्रश्न उठा। प्रश्न यह उठता है कि क्या आरक्षण के अलावा भी संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जा सकता है? तो इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि आरक्षण की जो सुविधा है उसको खत्म कर दी जाएगी जब भारत में पूरी तरीके से समानता हो जाएगी। राहुल गांधी का यह कहना कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, यह तो बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि हमारे देश के नेता 2 चीजों को एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक धर्म को और दूसरे आरक्षण को। तो ये अगर आप कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा तो यह तो लगभग असंभव है। और रही बात आरक्षण के बारे में, तो आपके नाना जी, आपके पिताजी, आपकी दादी जी, ये सभी लोगों ने आरक्षण को दबा के रखा। और आरक्षण पे जो मंडल कमेटी की जो सिफारिशें थी उसको तो 1990 तक लागू नहीं किया गया। जब BP सिंह की सरकार आती है तो 1990 के बाद में यह लागू किया जाता है। तो आरक्षण पे राहुल गांधी कैसी बातें कर रहे हैं, जो कि अपने चुनाव में यह बार बार दोहराते थे कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। लेकिन देखिए मित्रों, यहाँ पे आरक्षण के बारे में वह दूसरे देश में जाकर क्या बोलते हैं। इसके बाद राहुल गांधी बेरोजगारी पे एक बात कहते हैं कि एकलव्य तो अर्जुन से बढ़िया धनुर्धर था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। कहने का ये मतलब
कौशल का सम्मान करके कुशल व्यक्तियों को वित्तीय सहायता व तकनीकी सहायता देकर के उनको भारत को और सशक्त बनाया जा सकता था, उनका यह कहना था। और यह जो सशक्तिकरण है वह केवल 2% लोगों को किया जा रहा है। इस पर से बीजेपी के लोगों का कहना है कि उनके समय से कम बेरोजगारी इस टाइम पर है। लेकिन मेरा विचार यह है कि राहुल गांधी 2004 से अब तक एमपी हैं, अमेठी के और वायनाड के वो एमपी रहे हैं। तो क्या अमेठी और वायनाड में बेरोजगारी दर शून्य है क्या? वहाँ पे सभी लोगों के पास काम है क्या? वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं क्या? आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। जो आदमी बेरोजगारी के बारे में बात कर रहा है उसको यह मालूम होना चाहिए कि 2004 से लेकर 2024 तक उनकी सरकार रही। तो क्या भारत की उस समय बेरोजगारी दर शून्य थी और इस समय बढ़ गई है क्या? द्रोणाचार्य के जो एकलव्य की अंगूठे की कहानी जो सुनाई जा रही है, अगर कुशल लोगों को आपने उचित सम्मान दिया होता तो आज वो लोग अमेरिका की सेवा नहीं कर रहे होते, भारत की सेवा कर रहे होते। इसके बाद तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो तो भारत की अखंडता के लिए खतरा बन गया है। वर्जीनिया में एक सिख आदमी उनसे एक प्रश्न पूछता है। उस प्रश्न के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आप सिख हैं तो आने वाले समय में आपको पगड़ी व कड़ा पहनने में दिक्कत होगी, आपको पहनने नहीं दिया जाएगा, आपको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाएगा। यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के सिख बहुत ही सुरक्षित है। अगर उनकी पगड़ी और कड़ा सुरक्षित है तभी भारत का स्वाभिमान सुरक्षित है। एक सिख की पगड़ी में ही भारत का अभिमान बचा हुआ है। और इन बातों को सुन के एक जो चिलगोजा है जो कनाडा में रहता है, एक खालिस्तानी आतंकवादी जिसका कि नाम गुरपंत सिंह पन्नू है, वह ट्वीट करता है और वह यह कहता है कि हम तो यही मांग कर रहे हैं कि पंजाबियों के लिए एक अलग देश दे दिया जाए। यह सिख फॉर जस्टिस बोल के एक संगठन चलाता है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कनाडा में भारतीयों के ऊपर हमला हुआ था, वो हमला कराने वाला यही व्यक्ति था। और यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर विभत्स टिप्पणी करता है, दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करता है। तो ऐसा व्यक्ति भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा हो जाता है। लेकिन इस चिलगोजे को यह बात नहीं मालूम है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 3000 सिखों को दंगों में मार दिया गया। इन दंगों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और धरती हिली और 3000 सिख मारे गए। इस दंगे के बाद में हमारे सिख भाइयों ने अपनी पगड़ी और कड़े को छुपा लिया, अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया, क्योंकि अगर वो अपने आइडेंटिटी को शो करते हैं तो उनकी हत्या होने का डर था। इसके बाद राहुल गांधी रिबन हाउस ऑफ बिल्डिंग में एक अमेरिकी सांसद से मिलते हैं जिसका कि नाम है इलाना उमर, जो कि 40 साली सोमालिया अमेरिकन सांसद है। और इस सांसद महोदया का यह परिचय है कि यह एक भारत विरोधी सांसद है और यह पाकिस्तान के फंडिंग पे जाकर के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर के यह भारत विरोधी कार्यों को करती हैं, भारत विरोधी बयानों को देती हैं। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और वहाँ की संसद को संबोधित करती हैं तो यह महोदया उसका विरोध करती हैं, क्योंकि यह एक इस्लामिक सोच वाली महिला है, इस्लामीकरण करने वाली महिला है। इनके बारे में सबको पता है कि यह भारत विरोधी महिला हैं। क्या राहुल गांधी अपनी सत्ता को पाने के लिए आतंकवादियों से मिल रहे हैं, आतंकवादियों को समर्थन करने से वाले से मिल रहे हैं, और उस अमेरिका से मिल रहे हैं जो कि हर देश में जाके उंगली करता है? और उसका ताजा उदाहरण है बांग्लादेश में उन्होंने किस प्रकार से गृह युद्ध कराया, किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तौर पे चुनी गई सरकार को उसने बर्दाश्त किया हुआ है। यह सभी आप लोग देखिए। और अभी हाल के ही दिनों में अमेरिकन उमर अब्दुल्ला से जाके कश्मीर में मिले थे। सावधान मित्रों, अमेरिका कोई बड़ा काम करने जा रहा है और राहुल गांधी जाति, धर्म, आरक्षण, संविधान के नाम पर क्या सत्ता पाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वो हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं? लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, पप्पू हम और आप हैं। तो सावधान मित्रों, हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, क्या हम अमेरिकन से गुलाम बनने जा रहे हैं?